नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल राजपुरोहित है। मैं फाउंडर हूँ फैमिली फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज का। एमबीए फाइनेंस और 14 साल से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस का एक शॉर्ट टर्म गारंटेड इनकम प्लान, सिक्योर प्लस प्लान। एज ऑफ नाउ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जितने भी कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हैं उससे बेहतर रिटर्न दे रहा है, इंश्योरेंस कवर भी दे रहा है। प्लस ऐसा पॉलिसी है जिसमें 150% की गारंटेड बेनिफिट दिया गया है डेथ बेनिफिट में। बाकी जितने इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पर 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का होता है, जबकि इस प्लान में 150% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड का डेथ बेनिफिट मिनिमम गारंटी के साथ में दिया गया है। तो आइए इस वीडियो को पूरा देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS जरूर सब्सक्राइब करें, जहां पे आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड करीब 300 वीडियो मिलेंगे जो आपके इंश्योरेंस, टर्म प्लान, सेविंग प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और बाकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। बात करें इस पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो ये पॉलिसी 1 साल के बच्चे से लेकर के 60 साल तक का व्यक्ति ये पॉलिसी परचेज कर सकता है। मिनिमम मैच्योरिटी एज इसमें 18 साल रहेगी, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज इसमें 77 ईयर के लिए रहेगी। पॉलिसी टर्म का अगर बात करें और प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें तो प्रीमियम पेमेंट में आपको 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल अलग अलग प्रीमियम पेमेंट करने के ऑप्शंस मिलेंगे। बात करें इनकम टर्म की का, सपोज आप जितने साल प्रीमियम भरोगे उसके सामने कितने साल आपको इनकम आएगी, तो इनकम टर्म भी 6 साल, 8 साल, 10 साल और 12 साल दिया गया है। बात करें पॉलिसी टर्म की, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, इस तरीके से अलग अलग पॉलिसी टर्म दिया गया है। मान लेते हैं कि एक कस्टमर है वो 12 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट करता है, तो उसको 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल और 17 साल का पॉलिसी टर्म दिया गया है। और इनकम टर्म 6, 8, 10 एंड 12 ईयर दिया गया है। आसान भाषा में कहें, मान लो कस्टमर का पॉलिसी प्रीमियम पेमेंट टर्म है 12 साल, पॉलिसी टर्म है 13 साल और इनकम टर्म है 12 साल, तो 12 साल वो भुगतान करेगा, 1 साल वो वेट करेगा, उसके बाद वो 12 साल के लिए गारंटेड इनकम लेगा। बात करें पॉलिसी में मिनिमम प्रीमियम, ये 50,000 से आप पॉलिसी परचेज कर सकते हैं। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 3.5 लाख का रह सकता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रीमियम बैंड दिए गए हैं कि 50,000 के प्रीमियम से लेकर के 74,999 का प्रीमियम भरते हो वो पॉलिसी बैंड नंबर 1 में आएगा। बैंड नंबर 2 में 75,000 से प्रीमियम लेकर करीब 1.5 लाख के बीच में रहेगा प्रीमियम। 1.5 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच में बैंड 3 में आएगा। 3 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में बैंड 4 है। 5 लाख से लेकर के 24,99,999 बैंड 5 कहलाएगा। और उससे ऊपर का अगर आप प्रीमियम भरते हो तो बैंड 6 प्रीमियम में आओगे। तो जिस बैंड में आओगे उस तरीके से आपको मैच्योरिटी और इनकम भी उसी हिसाब से आएगी। ये आगे बैंड आपको काफ़ी काम आएंगे इस पॉलिसी को समझने में। पॉलिसी में डेथ बेनिफिट की, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है ना, जैसे बाकी जितने भी कंपनी में अगर आप डेथ बेनिफिट का फॉर्मूला देखोगे तो वहाँ पे आएगा 10 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम, 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड और सम एश्योर्ड विच एवर इज हायर। यहाँ पे सम एश्योर्ड और 150% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड टिल डेथ विच एवर इज हायर होगा वो मिलेगा। प्लस जो सम एश्योर्ड का डेफिनेशन रहेगा वो एज और प्रीमियम पेमेंट टर्म के हिसाब से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज मान लो 35 साल है तो मल्टीपल कितना रहेगा 12.5, यानी कि मान लो लाख रुपए भर रहे हो तो आपका 12.5 लाख का इंश्योरेंस कवर रहता है। अब एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लो कस्टमर 1-1 लाख रुपए का प्रीमियम भरा, 2 प्रीमियम भरे और कस्टमर की डेथ हो गई, तो 2 लाख का 150% यानी कि 3 लाख और सम एश्योर्ड का मल्टीपल के हिसाब से 12.5 लाख, तो दोनों में से हायर कौन सा है 12.5 लाख। तो घर वालों को, नॉमिनी को कितना मिलेगा 12,50,000 रुपये। लेकिन मान लो पूरे 12 साल प्रीमियम भरने के बाद अगर कस्टमर की डेथ हो जाती तो यहाँ पे तो 12.5 लाख की सम एश्योर्ड, लेकिन 150% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड कितना हो गया 18 लाख, तो 18 लाख रुपए मिलेंगे नॉमिनीज को। अगर कस्टमर की एज 51 से लेकर के 60 के बीच में तो वहाँ पे कस्टमर को 2 ऑप्शन मिलेंगे सम एश्योर्ड लेने का। मिनिमम सम एश्योर्ड 11 टाइम से लेकर के 11.9 टाइम्स तक हो सकता है या 7 टाइम से लेकर के 7.9 टाइम्स हो सकता है। यानी कि लाख रुपए के सामने 11,90,000 का भी इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 11 लाख का भी इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 7 लाख का भी इंश्योरेंस कवर ले सकता है, 7,90,000 का भी इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं।
लेकिन अगर 10 गुना से ज़्यादा इंश्योरेंस कवर रहेगा तो उस पर आने वाली मैच्योरिटी टैक्स फ्री आएगी, आने वाली जो इनकम है वो टैक्स फ्री आएगी। अगर 10 गुना से कम इंश्योरेंस कवर है तो आने वाली इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर किसी कस्टमर को लगता है कि इसकी एज तो 55 साल हो गई है, मैं जब 60 प्लस का हो जाऊंगा, मेरी इनकम वैसे भी मैं रिटायरमेंट एज में हूँगा, इनकम होगी भी नहीं, या इनकम होगी तो उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि मैं इनकम टैक्स की स्लैब में आऊँगा, तो कस्टमर 7 टाइम का भी इंश्योरेंस कवर ले सकता है। तो वहाँ पे उनको जो इनकम आ रही है वो शायद 2% ज़्यादा इनकम आए, क्योंकि वो इंश्योरेंस कवर कम ले रहे हैं। तो कस्टमर की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हाई सम एश्योर्ड की तरफ जाना चाहता है या हाई इनकम की तरफ जाना चाहता है। डेथ बेनिफिट में एक और वर्ड यूज़ किया गया, स्टैगर्ड डेथ बेनिफिट। इसका मतलब ये होता है कि मान लो जब डेथ हो जाती है तो उस समय जो डेथ बेनिफिट नॉमिनीज को एक साथ में लेने की जगह नॉमिनीज के पास ऑप्शन रहेंगे कि अगले 5 साल तक वो इसको इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। वो इंस्टॉलमेंट एनुअल मोड में भी ले सकता है, मंथली मोड में भी ले सकता है। अगर वो एनुअल मोड में इंस्टॉलमेंट लेता है तो 21.758% उसको हर साल इनकम आएगी। तो टोटल वो 5 साल में कितनी इनकम आ जाएगी, 108% से ज़्यादा। लेकिन अगर वो मंथली मोड में लेता है तो 1.84% पर मंथ के हिसाब से आएगी और टोटल वो हो जाएगा 110% के आसपास में। तो वो इस तरीके से अगर टोटल डेथ बेनिफिट एक साथ में नहीं लेकर के इंस्टॉलमेंट में भी लेना चाहते हैं तो वो नॉमिनी बेनिफिशरी ये ऑप्शन। भी अपन ने देखा कि डेथ बेनिफिट के डेथ होने पर कस्टमर को क्या क्या मिलेगा, लेकिन अगर कस्टमर सर्वाइव करता है, जिंदा रहता है, तो सर्वाइवल बेनिफिट में कस्टमर को क्या मिलेगा। तो सर्वाइवल पे कस्टमर को गारंटेड इनकम आएगी। वो इनकम उनकी सालाना प्रीमियम का कुछ परसेंटेज रहेगा। जो परसेंटेज रहेगा वो उनकी कस्टमर की एज, प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे मैं 2 अलग अलग पिक्चर है, बैंड 1 और बैंड 2 एंड अबव पे। बैंड 1 का मतलब होता है 50,000 से लेकर के 75,000 के बीच का प्रीमियम। बैंड 2 एंड अबव के मतलब हो गया आपका उससे ज़्यादा का प्रीमियम, 75,000 से ज़्यादा का प्रीमियम में आपको क्या इनकम आएगी। उदाहरण के तौर पे प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म 6 ईयर और पॉलिसी टर्म भी 6 ईयर है, 8 ईयर 8 ईयर, 10 ईयर 10 ईयर एंड 12 ईयर 12 ईयर है। मान लो कस्टमर की एज 35 साल है, 12 साल प्रीमियम बढ़ता है और 12 साल ही इनकम लेता है। प्रीमियम मान लो 50,000 है तो 50,000 का 213% उसको इनकम आएगी हर साल के लिए अगले 6 साल। ये जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे जो सैम्पल इलस्ट्रेशन आपको साइड में दिख रहा है, ये बेनिफिट पे आउट पीरियड कितना, सिर्फ 6 साल का है। 8 साल, 10 साल और 12 साल के लिए बेनिफिट अगर लेना हो तो उसकी टेबल अलग से रहेगा। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए मैं 6 साल का बेनिफिट बता रहा हूँ। अब मान लो कि कस्टमर ₹1,00,000 का प्रीमियम पे कर रहा है, कस्टमर की एज 35 साल है और वो 12 साल के लिए प्रीमियम भर रहा है और 12 साल के लिए इनकम ले रहा है, तो ₹1,00,000 का 220.80% यानी कि ₹2,20,800 उसको इनकम आएगी अगले 12 साल के लिए। कि इनकम को और बढ़ाने के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ के सिक्योर प्लस प्लान में कंपनी ने लॉयल्टी एडिशन बेनिफिट दिए, यानी कि अगर आप लॉयल हो, लंबे समय तक प्रीमियम पेमेंट टर्म करते हो, बीच में नई पॉलिसी बंद करते हो, तो आपको लॉयल्टी बेनिफिट मिलते हैं। ये लॉयल्टी बेनिफिट किसका मिलता है, जो आपको इनकम हर साल आ रही होगी ना, उस इनकम का सर्टेन परसेंटेज आपको एज ए लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। वो भी आप कौन से प्रीमियम बैंड में आते हो। अगर बैंड 1 और बैंड 2 में आते हो, यानी कि 1,49,999 से कम प्रीमियम भरते हो, तो उसके सामने जो इनकम आएगी उसका 50% आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। मान लो आप बैंड 5 में आते हो, यानी कि आप प्रीमियम ₹5,00,000 का भरते हो, तो उसके सामने जो इनकम आएगी उसका 53% आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। उदाहरण के तौर पे 5 लाख के प्रीमियम के सामने ₹7,14,000 सालाना आपको 12 साल की इनकम आती है। अगर आप 12 साल प्रीमियम भरते हो, 13 साल आपका पॉलिसी टर्म है, तो 7,14,000 का 53% होता है ₹3,48,000 के आसपास। तो 3,48,000 आपका लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो करीब ₹10,93,000 आपकी सालाना गारंटेड इनकम हो जाती है अगले 12 साल के लिए। पॉलिसी में मैच्योरिटी बेनिफिट की, तो यहाँ पे कोई एक बड़ा लमसम अमाउंट मैच्योरिटी पे आपको नहीं मिलता है, लेकिन कस्टमर के पास एक ऑप्शन है कि जो उनको सालाना हर साल इनकम आ रही है, वो हर साल इनकम नहीं लेकर के एक साथ लमसम इनकम भी लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन वो उनको डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगी। उस समय जब आप ये चीज़ एक्सरसाइज कर रहे होंगे, उस समय का जो रेट होगा, अभी का रेट 9.28% है, उस समय का जो रेट होगा उस हिसाब से डिस्काउंटेड रेट करके आपको एक लमसम बेनिफिट भी लेना हो तो आप ले सकते हो। अब एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं आदित्य बिरला के सिक्योर प्लस प्लान के साथ अदर कंपनी का, जिसमें ICICI का गिफ्ट प्लान है, HDFC का
क्लिक टू अचीव प्लान है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का स्वाइप प्लान है, जहाँ पे कस्टमर की एज 35 साल है, मेल है, नॉन स्मोकर, वो सालाना 5 लाख रुपए का बचत कर रहा है, 12 साल के लिए 13 साल पॉलिसी टर्म ले रहे हैं और इनकम वो ले रहे हैं 10 साल के लिए। तो यहाँ पे आदित्य बिरला में आपको 12,40,065 की गारंटेड इनकम आती है 10 साल के लिए। आईसीआईसी में 11,65,720 की, एचडीएफसी में 11,89,400 की और मैक्स लाइफ में 11,09,636 रुपये की गारंटेड इनकम आती है। यानी कि कंपैरेटिवली देखें तो सभी कंपनीज के सामने इस वक्त शॉर्ट टर्म इनकम में आदित्य बिरला का सिक्योर प्लस में आपको गारंटेड इनकम ज़्यादा मिल रही है। यहाँ तक इंश्योरेंस कवर भी पहले दिन से 62,50,000 का हो रहा है। और जैसे कि इस प्लान की विशेषता है कि यहाँ पे आपको 150% तो डेथ बेनिफिट आपके टोटल प्रीमियम पेड का मिलेगा ही मिलेगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आएगा। यानी कि 62,50,000 का इंश्योरेंस बढ़ते बढ़ते 90 लाख तक भी हो जाएगा। तो अब आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सिक्योर प्लस प्लान को अपन समझते हैं बेनिफिट इलस्ट्रेशन के साथ। ये एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है, ना ये यूनिट लिंक पॉलिसी है, ना ही ये बोनस वाली पॉलिसी है। मान लेते हैं कस्टमर का नाम अनिल राजपुरोहित है, जिनकी एज 35 ईयर है, मेल है, नॉन स्मोकर है, वो ये पॉलिसी परचेज कर रहे हैं और यहाँ पे वो 12 साल के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म ले रहे हैं, पॉलिसी टर्म 13 साल ले रहे हैं और इनकम टर्म है वो 12 साल के लिए वो ले रहे हैं, जहाँ पे वो 5 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं सालाना। पहले साल जीएसटी 4.5% है, फिर 2.25% रहेगा। पहले दिन से इंश्योरेंस कवर 12,62,000 रुपये 62,50,000 रुपये का रहेगा। यहाँ पे अलग अलग राइडर्स भी हैं, वो ज़रूरत के हिसाब से अगर आप चाहो तो इसमें ऐड करवा सकते हो। अब ये कस्टमर जो 5-5 लाख रुपए 12 साल के लिए पे कर रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए कि गारंटेड आपको नज़र आएगा, जहाँ पे आपको इनकम बेनिफिट और लॉयल्टी एडिशन दोनों नज़र आएंगे। इनकम जैसे कि यहाँ पे आपको 1 साल वेट करने के बाद 14 साल से 7,14,500 रुपये आ रही है। 5 लाख की बैंड 5 में आता है, तो बैंड 5 में आपको 53% मिलता है लॉयल्टी एडिशन। तो 7,14,500 का 53% होगा 3,78,685 रुपये, तो ये लॉयल्टी एडिशन हो जाएगा। और सर्वाइवल बेनिफिट आपका हो जाएगा टोटल 10,93,185। यहाँ पर आप ऊपर कॉलम में देखेंगे सर्वाइवल बेनिफिट A+B, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको 10,93,185 रुपये की इनकम आएगी। ये A और ये लॉयल्टी एडिशन का B, इन दोनों का ऐड करने के बाद आपको अगले 12 साल के लिए 10,93,185 की इनकम आएगी। अब अगर नॉमिनी जो आपके बेनिफिशियरी है, या आप अगर चाहो कि ये पॉलिसी के जब इनकम शुरू हो जाए उस समय आप इनकम नहीं लेकर के एक साथ लमसम पैसा भी लेना चाहते हो, तो आप डिस्काउंटेड रेट पे ले सकते हो। प्लस जैसा कि बताया गया है कि आपको पहले दिन से 12,50,000 का इंश्योरेंस कवर रहेगा, बढ़ते बढ़ते ये 90 लाख तक जाएगा, क्योंकि 150% आपको गारंटेड डेथ बेनिफिट मिलता ही मिलता है। प्लस यहाँ पे सरेंडर बेनिफिट का भी बात करें तो स्पेशल सरेंडर वैल्यू पहले साल 1,85,000 रहेगा, फिर दूसरे साल से आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों में से जो हायर होगा वो आपको सरेंडर वैल्यू के तौर पे मिलेगा। अगर आप चौथे साल पे देखें तो 10 लाख गारंटेड सरेंडर वैल्यू है, स्पेशल सरेंडर वैल्यू 9,24,736 है, तो आपको सरेंडर करने पर 10 लाख रुपये मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप सरेंडर भी कर सकते हो, पॉलिसी पे लोन भी ले सकते हो। इनकम आपको टैक्स फ्री आएगा। यहाँ प्रीमियम बढ़ते समय आपको इनकम टैक्स की धारा 80C में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, यहाँ डेथ बेनिफिट रहेगा। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो आपको एक जगह पे मिलती है। प्लस अगर कस्टमर को लगता है कि मुझे पॉलिसी टर्म मुझे 13वें साल से इनकम नहीं चाहिए, मैं 2-3 साल रुक सकता हूँ, तो वो वेट करने के बाद अगर लेते हैं कि मान लो वो 18 साल से इनकम लेना शुरू करते हैं, तो प्रीमियम तो वही 12 साल तक ही उन्होंने भरा 5 लाख का, लेकिन अभी 10,93,000 के सामने उनको 13,28,085 की इनकम आना शुरू हो जाएगी अगर कस्टमर वेट करना चाह रहे हैं। तो वो 13वें साल, 14वें साल, 15वें साल, 16वें साल, 17वें साल अलग अलग तरीके का पॉलिसी टर्म दिया गया, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। राइडर्स के बारे में तो यहाँ पे आपको 5 राइडर्स मिलेंगे। एक एक्सीडेंटल बेनिफिट का राइडर है, यानी कि जितना समय एश्योर्ड का आप एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर ऐड करोगे उतना आपको एडिशनल इंश्योरेंस कवर मिलेगा डेथ के समय। अगर आप ऑप्शन जो है राइडर सेलेक्ट करते हो वेवर और प्रीमियम राइडर का, अर्थात सपोज
कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है या एक्सीडेंट में अगर आप डिसेबल्ड हो जाते हो, परमानेंट डिसेबल्ड हो जाते हो, तो प्रीमियम बढ़ने माफ़ हो जाता है, बेनिफिट कंटिन्यू रहता है। या अगर प्रपोजर आप हो और लाइफ इंश्योर्ड आपका बेटा है जो कि माइनर है, इन दैट केस अगर आपको कुछ हो जाता है तो बाकी के प्रीमियम बढ़ने माफ़ हो जाएंगे और बेटे के लिए पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। तीसरा राइडर का ऑप्शन का नाम है क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। यहाँ पे आपको 4 क्रिटिकल इलनेस इसमें पॉलिसी में कवर की जाएगी, लाइक स्ट्रोक है, कैंसर है, हार्ट अटैक है या कोई मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट है। ये इस तरीके की 4 क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट इस पॉलिसी में ऐड किए जाएंगे। तो जितना सम एश्योर्ड का आप ये राइडर ऐड करोगे तो इसमें से कोई सी भी बीमारी डायग्नोज होने पर आपको एक साथ लम सम बेनिफिट मिल जाएगा। बात करें हॉस्पिटल केयर राइडर की, तो यहाँ पे आपको अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो पर डे आपको 600 से लेकर 6000 रुपये तक पर डे आपको हॉस्पिटल केयर के तौर पे मिल सकते हैं। अगर आप आईसीयू में एडमिट होते हो तो आपको अतिरिक्त पैसा मिलेगा, इतना का इतना जितना आपको नॉर्मल 600 से लेकर 6000 के बीच में मिल रहा है। बात करें सर्जिकल केयर राइडर की, तो यहाँ पे आपको 3000 रुपये तक सर्जरी का अमाउंट मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। तो ये सर्जरी वाला ऑप्शन भी आप ले सकते हैं। ये सारे राइडर्स हैं जो आपको एडिशनल प्रीमियम के तहत मिलते हैं। तो सरेंडर बेनिफिट, इस पॉलिसी में आपको सरेंडर बेनिफिट पहले साल से मिल जाएंगे। पहले साल से आपको स्पेशल सरेंडर वैल्यू मिलेगा, दूसरे साल से गारंटेड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू दोनों में से जो हायर होगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बात करें पॉलिसी लोन, तो इसमें आपको लोन अवेलेबल रहता है क्योंकि ट्रेडिशनल सेविंग पॉलिसीज हैं। तो यहाँ पे सरेंडर वैल्यू का करीब 80% तक आप लोन ले सकते हो। बात करें इनकम टैक्स बेनिफिट का, तो इनकम टैक्स की धारा 80C में 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। और अगर आपका सालाना एनुअल प्रीमियम 5 लाख या उससे कम है तो उस पर जो भी इनकम आएगी वो इनकम टैक्स की धारा 1010D में टैक्स फ्री इनकम आएगी। ये पॉलिसी आप नॉर्मल इंडिविजुअल भी परचेज कर सकते हो, एचयूएफ में भी परचेज कर सकते हो और बिजनेस इंश्योरेंस के तहत भी आप परचेज करना चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। एचयूएफ में भी आप अलग से टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। बात करें फ्री लुक पीरियड और ग्रेस पीरियड की, तो यहाँ पे आपको फ्री लुक पीरियड और ग्रेस पीरियड दोनों ही 30 डेज के लिए मिलेंगे। बात करें रिवाइवल पीरियड की, किसी कारण से अगर आप समय पर प्रीमियम नहीं भर पाए हो तो 5 साल का रिवाइवल पीरियड इस पॉलिसी में मिलेगा। 5 साल के अंदर आप लेट फीस वगैरह देकर के इस पॉलिसी को वापस कंटिन्यू कर सकते हो। अगर इस प्लान को मैं समराइज करूँ तो एक बेहतरीन प्लान है, गारंटेड प्लान है। शॉर्ट टर्म इनकम जिनको चाहिए उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन है। जिसको प्रीमियम शॉर्ट टर्म भरना चाहते हो उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन है। आप 50,000 की सेविंग भी कर सकते हो, 5 लाख तक टैक्स फ्री इनकम ले सकते हो। इससे भी बड़ा आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट के बाद जब आपको इनकम आएगी उस समय आप इनकम टैक्स की स्लैब में नहीं होगे तो वैसे भी आपको टैक्स फ्री इनकम आ जाएगी। इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है, बहुत सारे राइडर्स आपको मिल रहे हैं, राइडर्स का बेनिफिट भी आप ले सकते हो। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये पॉलिसी कस्टमाइज़ करके पॉलिसी परचेज कर सकते हो। अगर आप पॉलिसी मुझसे परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9909403412 पे। कंपेयर करें, कंसल्ट करें तो आपको जैसे कि आपने देखा बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में भी आपको बेनिफिट होता है। तो हमेशा कंपैरिजन करने पे कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जाते जाते मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपूत FFS को जरूर सब्सक्राइब करें जो आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।